Class 7th. Your English book, The English Channel. Your first chapter, Television as God. टेलीविज़न ईश्वर के रूप में टेलीविज़न, यानी कि भगवान जो है टेलीविज़न को माना गया है। इन लाइंस में जो कवि है उसने अमेरिका जो एक फेमस कंट्री है उसमें जो टेलीविज़न है वहाँ के जो लोग हैं वो अपना गॉड टेलीविज़न को ही मानते हैं। कवि ने अमेरिका में टेलीविज़न को भगवान मानने के लिए बहुत ही सुंदर लाइनों में व्याख्यान किया है। इन अमेरिका टेलीविज़न इज़ अ स्पेशल गॉड विद इट्स priest and priestesses. No one has time for conversation or for each other. Television works in the remote crania of every high class pleasure. अमेरिका में टेलीविज़न को एक विशेष प्रकार का भगवान माना गया है। वहाँ पर प्रिस्ट, पुजारी और पुजारनियों के अलावा किसी के पास एक दूसरे से बात करने का समय नहीं होता है। वहाँ पर टेलीविज़न ही सारा वर्क करता है। टेलीविज़न वर्क्स इन द रिमोट क्रेनिया। क्रेनिया इज़ द पार्ट ऑफ माइंड। स्कल स्ट्रक्चर जो होता है हमारे अंदर माइंड में, क्रेनिया उसमें का एक पार्ट है। टेलीविज़न उस पार्ट में सारा काम करता है और जितने रिमोट की तरह काम करता है। जैसे हम टेलीविज़न देखते हैं और रिमोट से ऑन ऑफ करते हैं टेलीविज़न को, उसका क्रेनिया जो एक पार्ट है जो हमारे माइंड में है वो इतनी जल्दी से टेलीविज़न की हर चीज़ों को कैच करता है कि वहाँ पर जो उच्च वर्गीय क्लास के लोग होते हैं उसमें ही अपना सुख ढूंढते हैं। यानी उनके दिमाग में सारा ईश्वर के द्वारा किए गए कार्य केवल टेलीविज़न पर ही डिपेंड रहते हैं। एंड द डेज़िज बाय माई अपार्टमेंट विंडो टाल येलो एज द फिंगर ऑफ द सन। Why are they so sad from neglect? They perhaps lost the competition. Television has trapped everyone in its shrine. डेजिस बेटा एक प्रकार का विलायती फूल होता है। कवि कह रहा है कि मेरी खिड़की जो अपार्टमेंट विंडो है उसके सामने मैं देख रहा हूँ एक लंबा पीला उंगली के समान उंगली के समान जो सूर्य के सामने एक डेज़ी खड़ा है, विलायती फूल खड़ा है। वो इसलिए उदास है क्योंकि उसने प्रतियोगिता खो दी है। टेलीविज़न हैज़ ट्रैप्ड एवरीवन। टेलीविज़न ने सबको फंसा दिया है। इन इट्स श्राइन। टेलीविज़न ही उनका पूजा का ग्रह भी बन चुका है। श्राइन मीन्स वर्शिप प्लेस। श्राइन मीन्स वर्शिप प्लेस, जहाँ पर पूजा की जाती हो। तो यानी अमेरिका के जो पीपल्स हैं वो टेलीविज़न को ही अपना भगवान मान बैठे हैं और वे हर चीज़ से दूर होते जा रहे हैं। टेलीविज़न ही उनका गॉड हो चुका है। टेलीविज़न के ज़रिए ही वो सारा काम करते हैं। एंड द नेक्स्ट लाइन्स, एंड द मदर वंडर वाई देयर किड्स आर डूइंग पुअरली इन स्कूल एंड देयर ग्रामर इज़ एज गुड एज चिंपांजीज। फिर कवि कह रहा है कि उनकी माताएं जो हैं वो बहुत ही आश्चर्य में हैं कि उनके बच्चे स्कूलों में इतना पुअर वर्क क्यों करते हैं। पुअर मीन्स खराब काम करना। स्कूल में उनके बच्चे अच्छा पढ़ क्यों नहीं पाते, अच्छा क्यों नहीं कर पाते हैं, जबकि उनकी ग्रामर जो है चिंपांजीज से भी बहुत अच्छी मानी जाती है। एंड ऑफ कोर्स टेलीविज़न इज़ अ स्पेशल गॉड एंड गॉड्स हैव देयर सैक्रेड अबॉर्ड। इसमें यह है कि उन लोगों ने ही टेलीविज़न को अपना विशेष प्रकार का एक भगवान मान लिया है और सारे जो सैक्रेड गॉड्स हैं मतलब देवताओं पर ही उनका निवास होता है। अर्थात एंड गॉड्स हैव देयर सैक्रेड अबॉर्ड। वो सोचते हैं कि टेलीविज़न में ही गॉड जो है वो निवास करता है। इन द हार्ट्स ऑफ देयर हम्बल सर्वेंट्स। इन द हार्ट्स ऑफ देयर हम्बल सर्वेंट। और अपने नम्र सेवकों के दिलों में टेलीविज़न के जरिए ही गॉड जो है सारे काम करता है। एंड टेलीविज़न इज़ गॉड दैट स्पीक्स एंड स्माइल्स एंड एक्ट्स। वहाँ के लोग सोचते हैं कि गॉड जो है हमारे दिलों में, यानी कि जो नम्र स्वभाव के सेवक होते हैं गॉड के,
गॉड टेलीविज़न के जरिए उनसे बातें करता है, मुस्कुराता है और उनके लिए सभी कार्य करता है। एंड इमोशंस आर फोर्टिफाइड एंड स्टार्ट टू आयरन क्लॉथ्स एंड द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड assessed through the superficial words of the interpreters। तो लास्ट लाइनों में कवि कह रहा है एंड इमोशन आर फोर्टिफाइड, उनकी भावनाएं जो होती हैं वो बहुत दृढ़ होती हैं। एंड स्टार्च टू आयरन क्लॉथ्स एंड द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड इज असेस्ड, जो उनके संसार की जो सत्यता है वो उसके टेलीविज़न के जरिए ही प्राप्त कर लेते हैं। थ्रू द सुपरफिशियल वर्ड्स ऑफ द इंटरप्रेटर्स मीन्स पीपल हु एक्सप्लेन, जो लोग सुपरफिशियल वर्ड्स को एक्सप्लेन कर पाएँ, यानी कि नॉट सीरियस। सुपरफिशियल मीन्स नॉट सीरियस। तो दिस पोएम, आपको जो कविता पढ़ाई जा रही है इसमें टेलीविज़न को ही गॉड मान लिया गया है। टेलीविज़न ही है जो उनके लिए एक भगवान के रूप में काम करता है। उनको हंसाना, मुस्कुराना, बोलना, उनके लिए हर कामों को करना और सच्चाइयों को बताना, दृढ़ विश्वास दिलाना, यहाँ तक कि उनके बच्चे चाहे जितना ही खराब क्यों ना कर रहे हों पर वो गॉड को ही सब कुछ मानते हैं। गॉड किसको माना उन्होंने? टेलीविज़न को। वो सोचते हैं क्रेनिया, एक पार्ट जो अभी मैंने बताया है वो उनका रिमोट हो जाता है माइंड में। क्रेनिया नाम का जो एक स्कल स्ट्रक्चर है, हमारे स्कल स्ट्रक्चर में जो क्रेनिया है वो उनका रिमोट है और वो सारे सुखों दुखों में उनका साथ निभाता है। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम को आपको अपनी कॉपी में राइट करना है और नेक्स्ट पेज पर आपको कुछ सम वर्ड मीनिंग दिए गए हैं जिनको अपनी कॉपी में लिखना है। एंड चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। यू रीड पोएम अगेन एंड अगेन, बार बार आप इस कविता को पढ़ें और अपने आप स्वयं इस ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करें। द नेक्स्ट बी क्वेश्चन जो दिया गया है उसको भी हमने नहीं सॉल्व करवाया है। और आंसर द गिवन क्वेश्चंस। So children, I give you answer. Why are the daisies sad? Why are the daisies sad? The daisies are sad because they lost the competition. हम आंसर भी बताए दे रहे हैं। Why are the daisies sad? The daisies are sad because they lost the competition. फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर था। सेकंड क्वेश्चन है what does the poet say about student in school? What does the poet say about student in school? The poet says that the children do poor in the school. The poet says that the children do poor in the school. ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। थर्ड क्वेश्चन आपका बन रहा है What kind of God is television? What kind of God is television? तो गॉड इज अ स्पेशल काइंड ऑफ टेलीविज़न। गॉड की जो जी है आप कैपिटल में लिखेंगे। क्वेश्चन में भले ही स्मॉल लेटर से दिया गया है बट जब आप आंसर राइट करेंगे तो गॉड का जी कैपिटल करेंगे। गॉड इज अ स्पेशल काइंड ऑफ टेलीविज़न। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर था। हाउ इज़ द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड असेस्ड? हाउ इज़ द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड असेस्ड? तो इसका आंसर आपको मिल रहा है द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड इज असेस्ड थ्रू द सुपरफिशियल वर्ड्स of the interpreters. I repeat again this answer. The truth of the world is assessed through the superficial words of the interpreters. तो ये 4 क्वेश्चंस जो हैं इसको आप अपनी कॉपी पे राइट करेंगे और आपका फर्स्ट चैप्टर हमने आज ओवर करवा दिया है। सो यू राइट इन योर कॉपी। हैव यू एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।